नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अति सौभाग्यशाली चिन्ह अथवा कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में अवगत कराने वाला हूं जिस किसी के भी हाथ में अगर यह चिन्ह रेखाएं बन रही हों तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। बहुत अच्छे चिन्ह इस बात को दर्शाते हैं कि अब आपका जीवन सुखद रूप से बदलने जा रहा है। बहुत मशक्कत, मेहनत अथवा कर्म के माध्यम से ही ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती है जिन्हें अति भाग्यशाली चिन्ह अथवा रेखाएं कहा जाता है। सबसे पहले अगर आपके हथेली में सूर्य पर्वत उभरा हुआ है तो आप ये समझ जाइए कि आप जो भी काम करने जाएंगे आपको सम्मान प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते यहाँ कोई भी नकारात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब यहाँ पर आपकी सूर्य की रेखा कुल मिलाकर के छोटी ही हो लेकिन बिल्कुल अच्छी खासी तरह से दिख रही हो, थोड़ी गाढ़ी हो, पतली हो, कितनी लंबी होगी इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन सूर्य रेखा आपके हाथ में हो, साथ ही साथ निर्दोष हो। निर्दोष का तात्पर्य किसी तरह का क्रॉस का समय साइन या फिर द्वीप का चिन्ह या फिर कोई अनदर फर्दर ग्रिल जैसा साइन, जैसे कि बहुत सारी रेखाएं हैं और उसको कोई रेखा काट रही है, इस तरह के कॉम्बिनेशन ना हो, सिर्फ एक सिंपल आपकी सन लाइन हो, तो आप समझ जाइए कि आपके पास जो भी तरह का टैलेंट है, जो भी आपके अंदर गुण है, उन सब का उपयोग कर आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आपके पास बहुत बड़े लेवल की पावर है, चाहे नॉलेज के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से, कुछ भी आपके पास तरीका हो उससे मतलब नहीं होता। सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में मजबूत है, साथ ही साथ सूर्य पर्वत विकसित है, तो आपकी पहचान सरलता से हो जाएगी। लोग आपका नाम सरलता से याद कर लेंगे। सरलता से आप किसी भी तरह के फील्ड में जाकर के थोड़ी मशक्कत के बाद, थोड़ा धैर्य रखने के बाद तरक्की करते हुए दिखाई देने लगेंगे। हथेली में जितनी भी रेखाएं हैं ये गुण अवगुणों को दर्शाती है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं को दर्शाती है। लेकिन सिंपल अगर सन लाइन है आपके हाथ में तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। सूर्य की रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप सम्मानित इंसान हैं। ऐसे जातकों के कैरेक्टर पे कभी सवाल नहीं उठ पाता। दूसरा, ये जातक किसी की भी मदद करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ऋणी रहता है, आदर्श मानता है, और जिस भी तरीके का कर्म मेहनत ये ऐसे जातक अपने या दूसरों के लिए करते हैं वो शुभ फलित हो जाता है। इसीलिए जिस किसी का भी शुभ सूर्य की रेखा है और वो जातक किसी भी दूसरे व्यक्ति की मदद कर दे तो भी उनका काम सफल हो जाता है। अब इसी जगह पर अगर आपका क्रॉस का साइन आ गया, कोई और नेगेटिव साइन आ गया, तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। जितना भी आप मेहनत कर लें, कर्म कर लें अपने लिए, दूसरों के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा, सफलता मिलने में तकलीफें होंगी, देरी से, रुक रुक करके, या फिर बहुत मेहनत के बाद भी जो शुभ परिणाम है वो मिलने में तकलीफ होती है। इसीलिए इसका उपाय भी बताया गया है। उपाय जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो चिन्ह है या रेखा है वो आपका सन लाइन है और यह सन लाइन शुभ व निर्दोष होना चाहिए। दूसरा होता है सफलता रेखा। जब उंगलियों के बीच में इस तरह की रेखाएं निर्मित होती हैं तो ये सभी रेखाएं एक अलग तरीके की सफलता को दर्शाती है। जैसे गुरु और शनि की युति व्यक्ति को धर्म और कर्म के साथ मिलकर के होने वाली सफलता को दर्शाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती और कर्मठ भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन जातकों के पास में जब भी आप जाएंगे तो ये लोग इतनी यूनिक बात करते हैं जिसका कोई जवाब है ही नहीं, और एकदम 100 बात की एक बात कहने वाले में से रहेंगे। एक पूरे पैराग्राफ को कैसे एक सेंटेंस में कवर करना इनको पता है। तो ऐसे जातक पिन पॉइंट आंसर करते हैं। इनमें धार्मिकता होती है लेकिन अंधा भक्ति या अंधभक्ति जैसी जो चीज़ें हैं वो सब नहीं देखने को मिलती। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलती है। वहीं शनि और सूर्य के बीच से रेखा निकल रही है तो शनि आपके एक्सपीरियंसेस को दर्शाता है और सूर्य आपके लर्निंग को और उन सब एक्सपीरियंसेस लर्निंग के बिहाफ पे किए गए काम को दर्शाता है। इसीलिए इसे विद्या रेखा कहते हैं और अंततः ये सफलता रेखा भी कही जा रही है। तो यहाँ पर इस रेखा का सीधा तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक जीवन में जो कुछ सीखे हुए रहते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, उन सब का उपयोग दूसरों के लिए करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे जातकों के द्वारा एडवाइस या सजेशंस लेना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके हाथ में ये रेखा है तो आपकी वैल्यू आपके एडवाइजेस के कारण मार्केट में होगी या घर परिवार या दूसरे जगहों पर होगी। इसीलिए आप क्या कह रहे हैं, किस मोटिव से कह रहे हैं, उसको भली भांति जान लीजिए और जो भी ज़रूरतमंद है उसको आगे से रह करके भी मदद करिए। आपका नाम सम्मान होगा, आपको सफलता प्राप्त होगा। करियर के फील्ड में ऐसे जातक मोस्ट प्रोबेबली अगर एडवाइजरी में जाते हैं
या किसी भी तरह के कंसल्टेशन में जाते हैं या एज अ मीडिएटर कोई काम करते हैं, बहुत पैसा आता है। वहीं अगर सूर्य और बुध के बीच में आपकी रेखा है, तो सूर्य यहाँ पर जैसे कि आपका लर्निंग है, आपकी किसी भी तरह की स्किल है, और बुध आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग स्किल्स है, आपका इंटेलिजेंसी है अथवा बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की रेखा है तो ऐसे जातक मार्केटिंग फील्ड में किसी भी तरह के कम्युनिकेशन, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत पैसा कमाते हैं। गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन में इसमें यह रहता है कि ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति मिल जाती है, पितृ पूर्वजों के द्वारा लाभ मिल जाता है, और अचानक से धन प्राप्ति के योग निरंतर रूप से निर्मित होते रहते हैं। इसके बाद में जो अति सौभाग्यशाली चिन्ह में आता है वो मछली का चिन्ह भी आता है, अगर केतु के क्षेत्र पर विराजमान है तो। पूरी जीवन रेखा आपकी घटना, दुर्घटना, सफलता, विफलता, इन सबको दर्शाती रहती है। लेकिन अगर अंत में फिश सिंबल का साइन बन गया तो समझ जाइए कि आपका पूरा जीवन अंततः सफल है। फिश सिंबल अगर यहाँ बन गया, गुरु शनि के बीच में किसी तरह से बन गया, या सूर्य के क्षेत्र पर बन गया, या बाहरी मंगल के क्षेत्र पर बन गया, या अंदरूनी मंगल के क्षेत्र पर बन गया, तो जिस भी तरह के पराक्रम, कर्म, कोशिशें रहती हैं उन सब में अंततः शुभ ही परिणाम मिलता है। अगर फिश सिंबल आपके पाम में कहीं भी है तो ये जान लीजिए कि आपका बुरा हो ही नहीं सकता, और अगर बुरा हो भी रहा है आपके साथ तो वो आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, ये बाद में आपको रियलाइज होता है। लेकिन जो अति सौभाग्यशाली चिन्ह है उसमें केतु का फिश सिंबल बहुत महत्व रखता है। ऐसे जातकों का बुढ़ापा अच्छा हो या ना हो ये तो बात की बात होती है, लेकिन इनका पूरा जीवन शैली निरंतर रूप से सुधरते रहता है, अच्छा हो रहा होता है। जीवन में आकस्मिक धन लाभ होना, बहुत भयंकर रूप से तरक्की हो जाना, बहुत ज़्यादा संसाधनों का अचानक से जीवन में आ जाना, यात्राओं से दूसरों की मदद करके अपने जीवन को सुधारते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। तो फिश सिंबल का साइन अगर केतु पे है तो ये जान लीजिए आप कि आपके लाइफ में अचानक से जीवन परिवर्तन होने जा रहा है, अचानक से सुख, सुविधा, समृद्धि व प्रसिद्धि मिलने जा रहा है। इसके बाद में एक और जो अति सौभाग्यशाली चिन्ह होता है वो मंगल से सूर्य पर जाने वाली रेखा होती है। बहुत सारे केसेस में बहुत छोटी सी रेखा भी होती है और बड़ी भी रेखाएं होती हैं। ये रेखा पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाती है। निश्चित रूप से ये रेखा संघर्ष देती है, लेकिन वो संघर्ष क्यों दे रही है? ताकि आप अपने किसी भी तरह के लिमिटेशन या बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकें। इसीलिए ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हठी, बहुत ज़्यादा मजबूत समय के साथ होते चले जाते हैं, और फिर उसका जो भी इनको चाहिए, चाहे वो पद हो, सम्मान हो, वैभव हो, कीर्ति हो, या धन या संपत्ति हो, इनको पाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आती। अगर हस्तरेखा के मुताबिक इस उम्र का जजमेंट लिया जाए तो ये उम्र आपको बैठता है 42 के बाद से। तो इसीलिए ऐसे जातकों का 42 उम्र के बाद से जो तरक्की देखने को मिलता है वो नॉर्मली किसी और के जीवन में नहीं देखने को मिलता। इसी के विपरीत अगर यहाँ पर भी आपकी आड़ी रेखा है गुरु के क्षेत्र पर, तो जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म करेंगे, दान धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, सात्विक भाव या जीवन शैली रखेंगे, उतना अच्छा आपके गुरु ग्रह के द्वारा ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होगा, जिसमें आपका फैमिली लाइफ और सोसाइटी में स्टेटस, ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, और इन सब के माध्यम से आपको आत्मीय सुख, आत्मीय संतुष्टि प्राप्त होगा। जो जातक सोशल मीडिया के द्वारा दूसरों की मदद कर रहे हैं या फिर सोशल एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, किसी तरह का एनजीओ या ट्रस्ट चला रहे हैं, सामाजिक स्तर पे बहुत जिनका नाम है, रुतबा है या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उनके पाम में इस तरह के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। और इसके बाद में जो अंततः अति सौभाग्यशाली चिन्ह होता है वो होता है क्रॉस का, और इधर पे ट्रायंगल का। क्रॉस का साइन आपको धार्मिक, लीडर और मिस्टिक क्रॉस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रॉस का साइन नॉर्मली नेगेटिव साइन देने के लिए होता है, लेकिन ये मंगल के क्षेत्र पे मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच में जब ये बनता है तो ऐसे जातक जिन भी कामों में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा अपना मन नहीं लगाते, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं, तो ये जातक बहुत जल्दी बहुत बड़े स्तर की तरक्की कर जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ये बात बार बार आई है कि क्रॉस का साइन है लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं है, उसके बावजूद भी तकलीफें हैं। तो क्रॉस का साइन आपको बहुत बड़े स्तर पे लेकर के जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जितने भी डीमेरिट्स हैं या नेगेटिविटीज़ हैं उसको पहले ख़त्म करेगा। इसीलिए लाइफ में अलग अलग तरह के स्ट्रगल अलग अलग पाम्स के अकॉर्डिंगली देखने को मिलते हैं। ट्रायंगल का साइन बन गया है तो ये पैसों के लिए सबसे अच्छा चिन्ह माना जाता है। ट्रायंगल का साइन है जॉब कर रहे हैं,
भले ही करते रहिए, साइड बिजनेस कोई भी ओपन करिए, कुछ भी एक इंडिपेंडेंट वर्क करिए, आपको इसका क्या परिणाम मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जितनी बात बताई जाती है वो उतनी मायने नहीं रखेगी, लेकिन जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे अपने लाइफ में, मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, वो भी इंडिपेंडेंट वर्क है बिजनेस के द्वारा, अगर आपके अंदर कोई भी कला है तो उसके द्वारा भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस पर कर्म करना होगा, उस पर निरंतर काम करना होगा। तो ये चीज करके आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मनी ट्रायंगल कितना शुभ चिन्ह है और कितना अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। और मनी ट्रायंगल बना हुआ है और जॉब में अगर जा रहे हैं तो स्ट्रगल होना लाजमी है। तो यह कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हाथ में अचानक से बनते हैं, ये चिन्ह अचानक से गायब भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर एक बार बनते हैं तो फिर बने ही रह जाते हैं। तो इसीलिए अगर कुछ भी इनमें से फॉर्मेशन आपके हाथ में है, पहले से बना हुआ है, तो इसका लाभ उठाना प्रारंभ करिए। अगर बन रहा है तो इस पर निरंतर कर्म करना शुरू करिए, कुछ समय में आपको सकारात्मक परिणाम मिल जाएगा। तो आशा करता हूं यह जानकारी आपके बहुत काम आए। किस तरीके का अनुभव किन चिन्हों के माध्यम